क्यों राकेश शर्मा ही गए थे अंतरिक्ष में और क्या कहा था उन्होंने अंतरिक्ष से भारतीयों को। दोस्तों, जब बात देश की तरक्की की आती है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को ज़्यादा मजबूत बनाया जाए। लेकिन आपको ये जानकर थोड़ा अजीब लगेगा कि देश की तरक्की में अंतरिक्ष का भी बहुत बड़ा महत्व है। यही कारण है कि हर साल हजारों करोड़ों अंतरिक्ष प्रोग्रामों पर खर्च किए जाते हैं, जिससे कि वह ज़्यादा बेहतर बन सके। लेकिन जब स्पेस प्रोग्राम की बात आती है तो सबसे पहला सवाल आता है कि भारत के लिए सबसे पहले अंतरिक्ष में कौन गया था और भारत के लिए अंतरिक्ष में जाने के रास्ते कैसे आसान हुए थे। तो दोस्तों, इसका जवाब है राकेश शर्मा, जो भारत की तरफ से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वह अंतरिक्ष से भारत वापस लौटे तो उनकी लोकप्रियता अमिताभ बच्चन से भी ज़्यादा हो गई थी। तो आज हम आपको यही बताएंगे कि कैसे 3 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में कदम रखा था, कैसे वो अंतरिक्ष में जाने की शुरुआत। जब बचपन में हमसे पूछा जाता था कि अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के सबसे पहले आदमी कौन थे, तो हम गर्व से बताते थे कि राकेश शर्मा। 80 के दशक के शुरुआत में भारत के 2 नामों की बहुत चर्चा होती थी, दिन में से जिनमें से एक थे राकेश शर्मा और दूसरे रवीश मल्होत्रा। दोनों एयरपोर्ट्स की जाबाज एवं अनुभवी पायलट थे। दोनों को इस अभियान के लिए छांटकर 2 में रखा गया था। इन दोनों में से कोई एक अंतरिक्ष में जाने वाला था। इस अभियान को लेकर पूरा भारत रोमांचक था। 80 के दशक में ये पूरे भारत के लिए गर्व की बात थी, अपने देश से कोई अंतरिक्ष में जाने वाला है। जब उस बात को 36 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं। आखिरी 2 में राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में जाने के लिए चुना गया। फिर वह करीब 2 साल के लिए कड़ी ट्रेनिंग के लिए मॉस्को चले गए। उस दौरान वह मॉस्को में यूरी गागरिन अंतरिक्ष केंद्र में अंतरिक्ष में रहने की कड़ी ट्रेनिंग ले रहे थे। बेटी के निधन होने पर भी नहीं रुके राकेश। तभी उनके साथ एक दुखद हादसा भी हो गया था। भारत में उनकी 6 साल की बेटी मानसी का निधन हो गया था। ये बहुत ही बड़े दुख की घड़ी थी। परिवार आघात में था, लेकिन राकेश पीछे नहीं लौट सकते थे। अंतरिक्ष में जाने के लिए सब कुछ तय हो चुका था। पूरे देश की नज़र उन पर थी। अपने दुख को भूलकर उन्होंने वह की आज का देसी इंतजार करा। कब और किसके साथ में गए राकेश शर्मा अंतरिक्ष? कब और किसके साथ में गए थे राकेश शर्मा अंतरिक्ष में? 3 अप्रैल 1984 को देश की धड़कनें तब रुक गई जब वह साउस T-11 अंतरिक्ष यान 3 सोवियत यात्रियों के साथ स्पेस के लिए रवाना हो गए। वह अंतरिक्ष पहुंचे। 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट उन्होंने सोयूज T-11 अंतरिक्ष यान में बिताया। फिर उसके बाद वह धरती पर लौटे। अंतरिक्ष में वह रोज योगा करते थे और उसके बाद वह अपने रिसर्च संबंधी कार्यों में जुट जाते थे। क्या कहा था राकेश ने अंतरिक्ष से भारतीयों को? जब वे वापस लौटे तो मॉस्को में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। भारत में तो वैसे भी नज़रों में हीरो बन चुके थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे एक सवाल पूछा कि अब कौन सी तारीख से भारत कैसा लग रहा है। उन्होंने जवाब दिया कि मैं पूरे कर से कहना चाहता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। जिसे सुनने के बाद पूरा देश ऑन उठा। जब वे वापस स्वदेश लौटे तो उनका जमकर स्वागत हुआ। क्या किया था राकेश ने अंतरिक्ष में जाकर? अंतरिक्ष में जाकर राकेश शर्मा ने 33 प्रयोग किए, जिसके बाद वे धरती पर वापस आए। वापस आने के बाद राकेश शर्मा और उनके 2 साथियों को भारत सरकार ने अशोक चक्र से सम्मानित किया। इसके साथ ही उस समय की सोवियत सरकार ने उन्हें हीरो ऑफ सोवियत पुरस्कार से भी नवाजा। हालांकि उनकी इस अंतरिक्ष यात्रा का कितना फायदा भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को मिला, ये तो कभी जाहिर नहीं हो पाया। तेजस लड़ाकू विमान से क्या संबंध है राकेश का? अंतरिक्ष में जाने से पहले वह भारतीय वायुसेना में स्कायड रन लीडर थे स्क्वाड रन लीडर थे। वापस लौटने के बाद वापस में एयरपोर्ट में अपने काम में जुट गए। उसके बाद उन्हें प्रमोशन मिला। राकेश जब 1987 में रिटायर हुए तो वह विंग कमांडर बन चुके थे। अब उनकी नई पारी शुरू हो रही थी। वह नासिक में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के चीफ टेस्ट पायलट बन गए। इसके बाद 1992 में बेंगलुरु में HAL में भी यही काम करने लगे। हम जिस तेजस लड़ाकू विमान की सफलता की कहानियां सुनते आ रहे हैं
उसकी टेस्ट उड़ानों की साथ वह काफ़ी सक्रिय तरीके से जुड़े हुए थे। राकेश शर्मा का शुरुआती जीवन कैसा था? राकेश का जन्म पटियाला में 23 जनवरी 1949 को हुआ था। हालांकि उनकी पढ़ाई लिखाई और कॉलेज हैदराबाद में हुआ था, वह शहर जहां भारतीय वायुसेना का बड़ा अड्डा है, वह रोज विमान परीक्षण के लिए निकलते थे। राकेश एनडीए के जरिए भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन गए थे। जब अंतरिक्ष में गए थे तब कोई भी भारतीय वहां तक नहीं पहुंचा था। अभी भारतीय नागरिक के तौर पर वह अकेले थे। लेकिन विदेश में रहने कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स को ये शेप बाद में मिला, जो कि अब राजा आचार्य को मिलने वाला है। हालांकि इनके बाद कोई भारतीय नागरिक अंतरिक्ष में नहीं जा सका। वायुसेना में पायलट के रूप में नौकरी करते हुए राकेश शर्मा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका सफ़र ये एयरपोर्ट से अंतरिक्ष तक पहुंचाएगा। फिर वह भारत में घर घर में जाने पहचाने जाने लगे। दरअसल अंतरिक्ष में जाने के लिए भारतीय को चुनने के लिए वायुसेना ने बड़ी संख्या में भारतीय का टेस्ट लिया था। इसमें आखिरकार राकेश शर्मा को ही चुना गया, जिसमें आखिरी टेस्ट ये भी था जिसमें उन्हें एक कमरे में 72 घंटे के लिए अकेला छोड़ दिया गया था। अंतरिक्ष में वापस आने पर क्या उपलब्धियां मिली राकेश को? राकेश शर्मा की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा के बाद उन्हें कई पुरस्कार मिले। भारत में उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, तो वहीं सोवियत यूनियन में उन्हें हीरो ऑफ सोवियत यूनियन का पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार सोवियत यूनियन में के भंग होने से पहले वहाँ की सरकार देती थी। इस पुरस्कार के बाद राकेश शर्मा के साथ हीरो शब्द चिपक गया। 80 के दशक के शुरुआत में सोवियत यूनियन अपना एयर स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा था। सोवियत संघ की तरफ से इंदिरा गांधी का प्रस्ताव दिया कि वह भी इस मिशन में 2 भारतीयों को भेज सकती है। इसी तरह राकेश शर्मा को भी चुना गया। उनके साथ रमेश मल्होत्रा का भी चयन हुआ था, लेकिन वह अंतरिक्ष यात्रा पर नहीं गए थे। अब कहाँ है राकेश शर्मा? राकेश का लंबा समय बेंगलुरु में गुजरा। खबरों के अनुसार वह तमिलनाडु में रहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।